गाइस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज डिमांड। अनिशा रिवीजन कर रहा हूं तो याद करना है अभी। व्हाट इज मीन बाय डिमांड इन इकोनॉमिक्स। मैं ट्राई करूंगा डेली आधा घंटा 45 मिनट इसके लिए भी टाइम निकालूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा यार। डिमांड का मतलब क्या बताओ, व्हाट इज डिमांड। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन गाइस, व्हाट इज डिमांड। मिला आप लोगों को, किशोर मिला आपका पीडीएफ। अच्छा अच्छा, डिमांड मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट। अच्छा, डिमांड का वो मिल गया, वो क्वेश्चन आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो क्यूएनए मेरे को देना है, क्यूएनए मेरे को देना है, ठीक है। आपको भी नहीं मिला, अरे किशोर वैसे वैसे है ना, चलो कोई बात नहीं। डिमांड चैप्टर का देना है, सप्लाई चैप्टर का देना, ठीक है। डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड मीन्स, सुनो डिमांड का मतलब क्या होता है, बात को सुना। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। किशोर किशोर को मैं पूछा, किशोर ये बता, किशोर किशोर और ये किशोर है और ये मैं हूँ। किशोर को मैं पूछा, किशोर ये बता, किशोर ये बता कि ना जो टमाटर है, भाई आप टमाटर पे क्या चल रहा है, टमाटर का डिमांड क्या चल रहा है, मतलब कितना डिमांड है टमाटर का भैया, कितना डिमांड, कितना डिमांड, क्या पूछ रहे हो आप, क्या डिमांड है, मतलब कितना डिमांड है, कितना डिमांड है, मतलब कितना, मतलब क्या आता है, क्वांटिटी। क्या बोला, क्वांटिटी। 100 किलो, 1000 किलो, कितना किलो टमाटर बाजार नगर वाले ठूस लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। फिर किशोर बोलेगा भैया कब, कब का बात कर रहे हो, महीने का, साल का, दो, आप कब का बात कर रहे हो, 2022 का बात कर रहे हो, 23 का बात कर रहे हो कि 24 का बात कर रहे हो, कौन सा टाइम का बात कर रहे हो, जनवरी का बात कर रहे हो कि फरवरी का बात कर रहे हो कि मार्च का बात कर रहे हो, अब क्या पूछ रहे हो, मतलब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में जब भाव 50 रुपया किलो था तो क्या डिमांड था, फरवरी में जब 40 रुपया किलो था तब क्या डिमांड था, जब मार्च में 55 रुपया था तब क्या डिमांड था। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, डिमांड क्या हो सकता है, कितना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कस्टमर, कितना क्वांटिटी, ये क्या क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कस्टमर डिमांड कर रहा है। डिमांड मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर यूनिट, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं प्रति यूनिट, कितना कितना एक कस्टमर देना, जैसे कि एक कस्टमर है 5 किलो डिमांड करता है अगर दाम 50 रुपया है। जैसे एग्जांपल होता है ना, जैसे एग्जांपल एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर अगर 50 रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है तो कस्टमर जो है 5 केजी टमाटर खा रहा है। अगर 5 किलो नहीं खाएगा, 2 किलो खाएगा। जहां 10 रुपया किलो हो गया तो भैया चटनी उटनी खूब बनाएगा, 5 किलो खाएगा। कितना क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है पर यूनिट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। गुड आउट गया, इजी हार्ड। दिए गए किसी भी समय पे या किसी भी टाइम पे, जनवरी के महीने में अगर प्राइस, इसको उल्टा उल्टा पढ़ो, एक पर्टिकुलर प्राइस में पर्टिकुलर टाइम में कितना क्वांटिटी एक कस्टमर डिमांड कर रहा है, डिमांड। तो क्लियर क्या, इजी हार्ड किशोर, इजी हो गया ना। अनिशा आपके लिए ठीक है, मतलब इजी बना कि नहीं। पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे या पर्टिकुलर टाइम पे कितना क्वांटिटी यूनिट एक कस्टमर डिमांड कर रहा है, वही डिमांड। अब इजी हो गया, एक पर्टिकुलर प्राइस पे या पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। हाँ हाँ, इजी क्या मतलब, यही सेम लाइन बोलती क्या, डिमांड का मतलब, डिमांड मीन्स द क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मतलब किस टाइप से देख रहे थे, मतलब वो वाले शंका की नजर से की नजर से। तेरे को पता है ना, वो पता है ना, पासवर्ड पता है ना, पासवर्ड मालूम ना। और 10-20 खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 10-20 खा लेना, ठीक है, सोचना मत। एक काम करेगा, भैया के लिए सैंडविच ले आता कुछ करने के लिए, ओके सॉरी। अभी ध्यान सुना, भैया डिमांड का मतलब क्लियर है क्या, डिमांड का मतलब कितना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी डिमांडेड, कितना क्वांटिटी लोग डिमांड करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे या पर्टिकुलर टाइम पे, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है पर यूनिट एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। अच्छा सेम बात किताब में तो लिखा होगा यार, सेम बात तो किताब में लिखा होगा। डिमांड का मतलब क्या है, डिमांड का मतलब क्या है, पर्टिकुलर, चलो ये बना, रुको, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अरे यार, ठीक है ना। ओके तो डिमांड, डिमांड अब यहाँ पे आ जाओ, दो चीजें, दो चीजें, पहला चीज है, एक है मार्केट डिमांड, एक है मार्केट डिमांड और एक है, बताओ कौन सा है,
इंडिविजुअल डिमांड। ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। अच्छा, जैसे अनीशा बोली, अनीशा, ठीक है, और यहाँ बगल में खड़ा कर देते हैं किशोर को, और नीचे किसको खड़ा कर देते हैं? स्नेहा को, स्नेहा को। और कोई है? नहीं है, ठीक है। अनीशा बोली कि जब 50 रुपए किलो भाव चलता है ना, तो मैं कम से कम 5 किलो टमाटर खाती हूँ। किशोर बोला मैं खुद टमाटर वाला हूँ, लेकिन मैं ज्यादा नहीं, 2 किलो इनफ। स्नेहा बोली मैं 50 रुपए किलो था, मैं मात्र 3 किलो खाती हूँ। अच्छा, ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। ये क्या है? एक एक जन का इंडिविजुअल डिमांड है। ये क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। अनीशा का इंडिविजुअल डिमांड है, किशोर का इंडिविजुअल डिमांड है, स्नेहा का इंडिविजुअल डिमांड है। आवाज आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अभी मार्केट डिमांड कितने हैं? पूरा मार्केट का डिमांड कितना है? 5 2 7 3 10, 10 किलो। अगर 50 रुपए किलो भाव चल रहा है तो पूरे मार्केट से 10 किलो का डिमांड आता है। ऐसे बहुत सारे कस्टमर है, सबको जोड़ दो, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड का जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्वांटिटी वन बायर इज विलिंग टू बाय एट ए टाइम। वन बायर इज विलिंग टू बाय एट ए टाइम, ठीक है। ये जस्ट यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आंसर हम किताब का रेफर करेंगे, ठीक है ना। यह है इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड क्या? व्हाट इज मार्केट डिमांड? कहाँ गया अभी? कहाँ गया? ओ फंक्शन, डिमांड फंक्शन। ओके, मार्केट डिमांड का 2 नंबर है। मार्केट डिमांड क्या है? इट इज टोटल डिमांड फॉर गुड्स बाय ऑल द इंडिविजुअल, ऑल द इंडिविजुअल, ठीक है ना। किशोर दिख रहा है साफ साफ? दिख रहा है साफ साफ कि धुंधला दिख रहा है? डिमांड ऑफ गुड्स बाय, मैं एक काम करूँगा, मैं इसमें आ जाऊँ क्या? अभी दिख रहा है क्या? हेलो गाइस, हेलो गाइस, क्या मैं दिख रहा हूँ? बोलो ना। हेलो 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 हेलो, तो दिख रहा हूँ कि नहीं? बोलो। अभी दिख रहा होगा पक्का? अनिशा आप दिख रहा होगा, है ना। क्वांटिटी डिमांड वन बायर इज, कितना एक बायर खरीद पा रहा है? सुनो, क्वांटिटी दैट वन बायर इज विलिंग टू बाय एट ए टाइम। वन बायर इज विलिंग टू बाय एट ए टाइम। मेरे पास एक और उपाय है यार, मेरे को ये 10 तो परपंच पालना नहीं पड़ेगा। रुको ना, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, बहुत बेस्ट तरीका है। माइक ही चेंज कर लेता हूँ। मैं तो चले, बताओ यार, ये सबसे महंगा माइक है और इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ, बताओ। देखो क्वांटिटी डिमांड, अच्छा मार्केट डिमांड का देखो, मार्केट डिमांड क्या है? डिमांड फॉर ए गुड बाय ऑल द इंडिविजुअल, डिमांड फॉर गुड बाय ऑल द इंडिविजुअल, तो वो क्या है? मार्केट डिमांड। अनिशा दिखा तो लाइन, आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए? डिमांड फॉर गुड बाय ऑल द इंडिविजुअल, डिमांड फॉर गुड बाय ऑल द इंडिविजुअल, डिमांड, डिमांड बाय वन कस्टमर, एक कस्टमर, वन कस्टमर इज विलिंग टू बेटर टाइम, ठीक है। तो गाइस क्लियर है क्या? हो जाएगा। अगर एक कस्टमर डिमांड कर रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड, पूरे मार्केट का डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड। तो वो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए पर्सन इज विलिंग टू बाय डिफरेंट प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है ना। ये वाला इधर देखो, ठीक है ना, मार्केट डिमांड ऑल द कंज्यूमर, ठीक है। जल्दी से इसको पढ़ लो, फटाफट पढ़ लो। ऑल द कंज्यूमर या ऑल द इंडिविजुअल। अच्छा, याद नहीं करना है, ठीक है। इसको एक काम कर दो, एट, एट, यार ये लोग यही करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अनिशा हो जाएगा, याद करवा दूंगा, रुको अभी याद भी करवा दूंगा, रुको, रुको याद करवा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे सुनना, यहाँ पे ना विलिंग टू बाय, क्या लिखा है? विलिंग टू बाय। डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए पर्सन इज विलिंग टू बाय, ठीक है। एक पर्सन, एक व्यक्ति जो है खरीद सकता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक व्यक्ति जो खरीद सकता है अलग अलग
प्राइजेस में एट ए पर्टिकुलर टाइम, वह है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए पर्सन इज विलिंग टू बाय, ए पर्सन इज विलिंग टू बाय, ए पर्सन इज विलिंग टू बाय एट ए डिफरेंट प्राइस, अलग अलग प्राइस में खरीद सकता है एट ए पर्टिकुलर टाइम। जैसे 40 रुपए किलो में एक आदमी कितना खरीद सकता है, 60 रुपए किलो में कितना खरीदेगा, 70 रुपए किलो में कितना खरीदेगा, विलिंग टू बाय इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, मतलब वो कह रहा ना क्वेश्चन वाइज, तो यहाँ पे ठीक है इंडिविजुअल डिमांड का होता है, डिमांड करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स, क्वांटिटी ऑफ गुड्स ए पर्सन इज विलिंग टू बाय एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। यहाँ पे क्या इसका उल्टा लिख दो, मार्केट डिमांड करता है क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच ऑल द कंज्यूमर टुगेदर आर विलिंग टू बाय, विल टू बाय, विल बाय, विल बाय, विल बाय, विल बाय। ठीक है ना, याद हो गया, अनिशा भी याद हो जाएगा। देखो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय, इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय। बस यही कारण है कि मुझे अपना फोन चेंज करना पड़ा। ठीक है ना, लोगों को दिन रात होते रहता है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इंडिविजुअल इज विलिंग टू बाय, ये क्या हो गया इंडिविजुअल डिमांड। ये क्या है इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना, एट डिफरेंट प्राइजेस एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट डिफरेंट प्राइजेस एट डिफरेंट टाइम। ठीक है, तो मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, सेम लाइन, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which all the consumer will buy, which all the customer will buy, all the consumer will buy at different prices at a particular time। हो गया किशोर? अनिशा इजी या हार्ड? अनिशा आप भी बोलिए, स्नेहा नहीं, इसको ये मैं गड़बड़ क्या करूँ ना, चलो मैं एक काम करूँ इसको, मैं अभी काम करता हूँ, इकोनॉमिक्स का एक टाइम फिक्स कर देता हूँ सुबह या शाम। एक्चुअली मेन दिक्कत क्या हो रहा है ना, दिक्कत ये हो रहा है कि टाइम का बहुत बड़ा ये हो जा रहा है, परपंच हो जा रहा है, तो मैं एक टाइम ले लेता यार। ये जैसे ये हाथों हाथ बनेगा, ये हाथों हाथ बनेगा। इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड हो गया, तो इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड क्लियर है क्या गाइस, क्लियर है क्या? इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड। अब सुनो, अब आता है सुनो, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। ये क्या है? शेड्यूल होता था टेबल, ठीक है ना, शेड्यूल होता था टेबल। अच्छा कुछ और एक चीज है, एक और चीज है, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दिख रहा है कुछ यहाँ पे? चेंज इन डिमांड का मतलब क्या होता है और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अनिशा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भाई देखना किशोर, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है क्या, देखते हैं कहीं क्वेश्चन है क्या, देखो ना कहीं है क्या, आएगा 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 आएगा। डिफाइन चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है। सुना, चेंज इन डिमांड का मतलब होता है इफ चेंज इन द प्राइस एंड डिमांड चेंजेस देन इट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। का इसको डाउट हो गया दोस्त? अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है ना किशोर? 50 रुपया था, डिमांड था 100, 40 हो गया, डिमांड हो गया 150, मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। कोड आउट क्या है गाइस? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट इफ देयर इज नो चेंज इन द प्राइस एंड देयर इज चेंज इन डिमांड, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। कोड आउट गया? प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, तो वो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी डिमांड चेंज हो रहा है, उसका नाम है चेंज इन डिमांड। कोड आउट गया? अनिशा इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब समझ में आया क्या? चेंज इन डिमांड बताना किस होता है, इसका ये क्या है? स्नेहा बताइए। अगर प्राइस चेंज हो रहा है, अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड भी चेंज हो रहा है। प्राइस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, डिमांड भी चेंज हो रहा है, तो ये कौन सा डिमांड है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस वही का वही है, प्राइस में नो चेंज, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन डिमांड अगर चेंज कर रहा है तो वो क्या है? चेंज इन डिमांड। अच्छा भैया किस वजह से हो रहा है? अदर फैक्टर, दूसरे कारण की वजह से, दूसरे कारण की वजह से ये हो सके, मतलब और भी बहुत सारे कारण है। ठीक है ना? पुट आउट गया, पुट आउट गया। जैसे कि स्वेटर सस्ता कर दो, गर्मी का टाइम आ गया, कौन स्वेटर लेगा भाई?
वो प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, वो मौसम की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से लोग खरीदना बंद कर दिए। ठीक है ना, कोड आउट गया, कोड आउट गया गाइस गाइस गाइस। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, ठीक है। तो ए पर्सन इज विलिंग टू बाय क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ए पर्सन इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। इसकी जगह मार्केट तो विच ऑल द कंज्यूमर टुगेदर विल बाय, हो गया मार्केट डिमांड। कोड आउट गया गाइस। डाउट किशोर, ये वाला आपके पास, अनिशा ये वाला आपके पास है ना, ये वाला नोट्स आपके पास है ना पक्का? तो आप मार्क कर रहे हो ना पेज नंबर 1 2 पे, मार्क कर रहे हो ना आप ये? ठीक है, पहले से मार्क किया हुआ है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड खत्म, मार्केट डिमांड खत्म। अभी आते हैं डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व क्या है? एक मिनट, डिमांड मार्केट डिमांड टेबल क्या है और ये इंडिविजुअल डिमांड क्या है? अच्छा वही है, देखो देखो इंडिविजुअल डिमांड टेबल क्या है, ये टेबल शो करता है दैट क्वांटिटीज ऑफ गिवन कमोडिटी विच ए कस्टमर विल बाय एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस एट ए गिवन टाइम। ठीक है, एट ऑल डिफरेंट प्राइजेस एट ए गिवन टाइम। लाइन चेंज मत करना, वही रखना। इट इज द टेबल। शेड्यूल मतलब क्या होता है? टेबल। वो टेबल जो ये दिखाता है, जो आप डेफिनेशन है उसको डाल देना। मार्केट का वही है, ठीक है। ऑल द कस्टमर विल बाय एट पॉसिबल प्राइजेस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, दैट्स इट। मार्केट डिमांड ये एक टेबल है। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबल है। वो टेबल जो ये दिखाता है, खत्म काम, टेबल है। ओके, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है चलो जान दो, ये भी, ये जब इसका आएगा देखेंगे। चलो डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन। ये रुको, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँ, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है अनिशा, ये किताब आपके पास है ना, पॉपुलेशन, और इधर आता हूँ, लॉ ऑफ डिमांड। नहीं अच्छा, ये छोड़ा नहीं, वो पढ़ाऊंगा, रुको अभी रुक जाओ। लॉ ऑफ डिमांड, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का ना क्वेश्चन 8 मार्क के लिए भी आता है। कितने मार्क के लिए आता है? 8 मार्क के लिए आता है। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि जब प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बाकी फैक्टर सेम रहेगा, अदर फैक्टर विल रिमेन सेम। ठीक है, अमाउंट ऑफ डिमांड विल इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस एंड डिक्रीज विथ व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है ना, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा, नहीं प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड घट जाएगा, ये सॉरी डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगा, यानी रिवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स, उल्टा। उल्टा, ये ऐसे है तो ऐसे, देखो ऐसे याद कर लेना इसको, ऐसे याद कर लेना, ये देखो, ठीक है ना। प्राइस, डिमांड डिमांड बढ़ जाएगा अगर प्राइस गिर जाएगा, डिमांड गिर जाएगा अगर प्राइस बढ़ जाएगा। याद हो गया? तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस अगर बढ़ेगा, सॉरी डिमांड बढ़ जाएगा अगर प्राइस गिर जाएगा, डिमांड गिर जाएगा अगर प्राइस हम लोग बढ़ा देंगे, तो लॉ ऑफ डिमांड को निकल देगा। अदर थिंग, देखो देखो ये सबसे बताऊँ याद करने के लिए, ये ना लाइन, बाकी इस लाइन के अंदर एक चीज मिसिंग है जो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, अदर थिंग बिंग इक्वल। बाकी कोई बदलाव नहीं है, बाकी कोई चीजें बता, ये कौन, अच्छा ये कौन अदर थिंग क्या है, ये अदर थिंग क्या है, अदर थिंग क्या है? जैसे मान लो ना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मौसम बदल गया, इस वजह से डिमांड चेंज हो रहा है। सुनो ना, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं बेसिकली। लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड क्या है तो बताओ? लॉ ऑफ क्वांटिटी डिमांड क्या है कि चेंज इन द प्राइस की वजह से असर पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? फैक्टर की वजह से। क्या हो रहा है? अदर फैक्टर, प्राइस को छोड़ के बाकी चीजें, प्राइस को छोड़ के दूसरी चीजें। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ना, टमाटर का भाव 50 50 क्या बोलते हैं, 50 रुपया था, तो लोग डिमांड कर रहे थे कितना? 100 किलो। जैसे ही टमाटर का भाव 40 रुपया हो गया, डिमांड हो गया कितना? मान लो 80 रुपया किलो। कभी कभी क्या होता है, मार्केट में 50 रुपया ही टमाटर का भाव है, फिर भी लोग खरीदना बंद कर दिए। तो मालूम चला टमाटर का सीजन, मतलब कोई खाना पसंद, मतलब कुछ होगा, कुछ और कारण कि टमाटर खाने से बीमारी हो रहा है, कुछ होता होगा ना, पता नहीं कुछ होता होगा, कुछ दूसरा कारण है। अदर रीजन जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें होता है ना जिसका, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि एग्जांपल है कि एग्जाम का रिजल्ट आता है, एग्जाम का रिजल्ट आया, तो बच्चा लोग कॉपी बहुत खरीदते हैं, याद है? कॉपी, पेन, पेंसिल ज़्यादा खरीदते हैं।
लेकिन जैसे एग्जाम कर, जैसे जब एडमिशन का टाइम आता है, जैसे एडमिशन का सीजन खत्म, सेल ऑफ, बड़े सस्ता कर दे, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। होता है ना, जैसे कि हम लोग एक बात करते हैं स्वेटर का, जैकेट का। अभी सर्दी है तो स्वेटर का डिमांड ज़्यादा होगा, अभी सर्दी है तो विंटर चला ना, तो स्वेटर का डिमांड ज़्यादा होगा। भले वो 500 का जैकेट को आप 800 में बेच दो, 800 को 1200 में बेचो, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, डिमांड रहेगा। इसका प्राइस से कोई नजर नहीं है, इसको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, लोग लेंगे ही लेंगे। लेकिन जैसे ही समर सीजन आएगा, स्वेटर का दाम ना 400 भी कर दो, कोई नहीं खरीदेगा। कोई खरीदेगा? कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे प्राइस कम नहीं कर रहा है। पर ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? प्राइस के ऊपर डिपेंड है। अदर थिंग, बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं है जी। डिमांड फॉर गुड्स विल राइज विद डिक्रीज इन द प्राइस एंड फॉल विद द इंक्रीज इन द प्राइस। गाइस कैसा लगा ये टॉपिक? ये वाला याद करना, ये वाला याद करना, ये वाला याद करना। और मैं काम करता हूँ ना, ये पीडीएफ जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, तो मैं सेव कर लेता हूँ ताकि ये वाला मैं आपको भेज दूँ। ओके गाइस, लॉ ऑफ डिमांड क्लियर क्या? क्लियर क्या? लॉ ऑफ डिमांड क्लियर क्या किशोर? अदर थिंग बिंग इक्वल, अदर थिंग, बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, बाकी चीजें क्या है? बाकी चीजें ये सब है, बाकी चीजें ये सब चीजें, ठीक है, बाकी चीजें ये सब चीजें, बाकी चीजों में कोई बदलाव नहीं है। मौसम भी वही का वही है, मौसम में कोई बदलाव नहीं है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि स्वेटर का डिमांड अगर दाम बढ़ाएंगे, अभी सर्दी चल रहा है, सर्दी का सीजन ही चल रहा है, मौसम में कोई बदलाव नहीं है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं, ठीक है, सर्दी ही चल रहा है, ठीक है, तो स्वेटर का डिमांड बढ़ जाएगा अगर हम इसका प्राइस को गिरा देंगे, स्वेटर का डिमांड गिर जाएगा अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग सेम, ऐसा कुछ प्रोडक्ट है इस पे, ठीक है, जो मौसम की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका। अच्छा, यहाँ पे सुना, यहाँ पे ना, व्हाट आर एजम्पशन, पहली बात तो हम ऐसा मान के चलते कि जो कस्टमर का इनकम है वो बदल नहीं रहा है। अच्छा क्यों बताऊँ, ये कुछ एजम्पशन, एजम्पशन मतलब होता है ना, चलो मान लो कि ये एक्स है, तो 5x प्लस कुछ ऐसे करते हैं, याद है? ये जो मानते हैं ना, मानते हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड को ना, लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हमको 5 चीजें मानना पड़ेगा कि जितने भी कस्टमर है सबका इनकम सेम है, सब, सॉरी, किसी भी कस्टमर का इनकम नहीं बढ़ा है, किसी भी कस्टमर का इनकम नहीं बढ़ा है। किसी भी कस्टमर का अगर इनकम, जैसे मान लो अगर इनकम बढ़ जाता है, अनिशा समझ में आ रहा है? तो किशोर आ रहा है तो भाई, है ना? किशोर जो है ना, पहले कमाता था 50,000, हाँ भैया ऐसे मत बोलो, अभी कमा रहा है 1.5 लाख रुपया, है ना? अब एक मजदूर है जो 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, मेरी तरह गरीब आदमी, ठीक है, 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है। किशोर के लिए 50 रुपये किलो टमाटर था, अभी 50 रुपये, किशोर का इनकम बढ़ जाए, 50 से 1.5 लाख रुपया हो गया। किशोर हो तो अच्छा, कहाँ हो? हाँ, आवाज आ रहा है कि नहीं? किशोर, आपका महीने का सैलरी कितना है? 50,000, टमाटर कितना हो गया? 50 किलो, अब आप खरीद रहे हो 5 किलो, आपका तनख्वाह बढ़ गया, कंपनी बोला किशोर आज से तुम्हारा तनख्वाह महीने का 1 लाख रुपया, टमाटर का दाम बढ़ गया बाजार में, तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा, टमाटर का दाम मोदी जी बोले बढ़ा दो, बढ़ा दो, किशोर का तनख्वाह बढ़ गया है 80 रुपये किलो। क्या आप टमाटर खाना बंद कर दोगे 5 किलो? वही, अरे खाओगे यार, बोलेगे 5 क्या 10 ले आ, वो उधर मारेगी भी फेंक के, ले आ, होली खेलेंगे टमाटर के साथ। लेकिन यहाँ देखो, अब जिस आदमी का 15,000 रुपये तनख्वाह है, तनख्वाह बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत रोग आ रहा है, बॉस बढ़ा दो ना, बॉस बढ़ा दो ना, बॉस बोला नहीं बढ़ाएंगे। वो 5 किलो टमाटर खाता था जब भाव था 50 रुपये किलो, अभी मान लो 80 रुपया हो गया, क्या वो 5 किलो खाएगा? कम कर देगा। कितना खाएगा? कम कर देगा, क्या कर देगा? तो भाई यहाँ पे हम लोग ये मान के इसको समझने के लिए ये मान के चलते हैं कि कस्टमर का इनकम में कोई बदलाव नहीं है, डाउट है, कस्टमर का इनकम में कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल रिलेटेड गुड्स क्या आते हैं? रिलेटेड गुड्स, जैसे मान लो ना, अब रिलेटेड गुड्स में टमाटर का एग्जांपल नहीं ले सकते, कुछ और एग्जांपल लेंगे। रिलेटेड गुड्स में क्या आता है, एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मान लो ना, मैं चाय पीता था, ऐसा, लेकिन ये एग्जांपल बहुत बकवास है यार, चाय पीने वाला आदमी चाय ही पिएगा, ठीक है, लेकिन ये एग्जांपल के लिए समझते हैं कि चाय का दाम जो है ना, मान लो 5 रुपया था, अब वो हो गया 10 रुपया, ठीक है, और कॉफ़ी का दाम जो है वह 7 रुपया और अभी भी 7 रुपया है। तो ऐसा ये बोलता है कि आदमी चाय छोड़ के कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देगा, मतलब रिलेटेड गुड्स, मतलब नहीं समझे, एग्जाम्पल समझते हैं कि ए बी सी एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और ये पी क्यू आर एक प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये अपना दाम ना 500 से 1,000 रुपया कर दिया,
सॉरी 500 से 600 कर दिया, और ये अपना 400 से 500 कर दिया। हम लोग हो सकता है कि इसको छोड़ के इसको यूज़ करना बंद कर, इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि भाई इसका दाम बढ़ गया है। तो क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कुछ भी बदलाव नहीं, रिमेन कांस्टेंट। समझ में आया? तो कस्टमर का इनकम भी नहीं बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कांस्टेंट है, टेस्ट और हैबिट भी नहीं बदल रहा है। कई बार होता है ना, नटराज, बचपन में क्या यूज करते थे? नटराज, नटराज यूज किया बचपन में। अप्सरा भी नहीं चल रही है भाई, अप्सरा भी गई, मैं अप्सरा पेंसिल भी गया। नटराज, फिर किस पे आए? अप्सरा, अब आ गया डोम्स। कस्टमर बोलता है नहीं यार अब डोम्स, अब जमाना बदल रहा है डोम्स। वो ऐसा कलरफुल स्टाइलिश था ना, ऐसा ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर कुछ स्टाइलिश स्टाइलिश रहता है उसका, ऐसा कोई रहता है ना वो ट्रेंगुलर टाइप का, ऐसा रहता है ना पेंसिल का, हाँ स्टाइल, स्टाइलिश पेंसिल। तो यहाँ पे कस्टमर का टेस्ट और हैबिट भी बदल रहा है। टेस्ट और क्या हो रहा है? हैबिट बदल रहा है। जैसे पहले क्या खाते थे? समोसा खाते थे, क्या खाते थे? वो टेंगुलर वाला समोसा, अभी भी खाते होगे। अब बोले नहीं समोसा नहीं खाएंगे, अब पैटीज खाएंगे, है ना? अनीसा अपनी सहेली के साथ जा रही थी, सहेली बोली चलना समोसा खाते हैं। अनीसा क्या बोली कि अरे गंवार जैसी तू स्कूल में समोसा खाती थी, अभी भी समोसा खाएगी, चल पैटीज खाते हैं, पैसा मैं दूंगी। एग्जाम, अच्छा यार, हाँ चलो चलो चलो, कोई बात नहीं। टेस्ट और हैबिट बदल रहा है, क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, टेस्ट और हैबिट बदल रहा है। क्या बदल रहा है? टेस्ट और हैबिट, है ना? जैसे पहले मेरा दोस्त है ना, ठीक है ना, वो बोला यार चल जिंजर टी पीते, मॉल का जिंजर टी, 20 रुपए में जिंजर टी। क्या जिंजर, घर में ला अदरक मैं ही बना के देता हूँ जिंजर टी, बस 20 का अदरक ले आना मेरे लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेस्ट और हैबिट भी नहीं बदलना चाहिए, टेस्ट और हैबिट भी नहीं बदलना चाहिए, मतलब हम लोग, ठीक है ना, नो एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, किशोर को पता चला कि भाई इसका दाम बढ़ने वाला है, हाँ मोदी जी कुछ करने वाले हैं जिससे दाम बढ़ जाएगा। तो गया किशोर बाजार से, वो डेली खरीदते हो क्या, कितना खरीदा था? वो 25 किलो खरीदता था। जैसे मान लो चावल का दाम, चावल का दाम क्या चल रहा है बाजार में, भाव क्या चल रहा है? 70 रुपये, 60 रुपये किलो चल रहा है, ठीक है? तो मोदी जी जब बोल रहे हैं कि भाई देखो देश के लिए योगदान देना है, तो 60 से 80 रुपये किलो हो जाएगा। किशोर बोला अरे बाप रे दाम तो बढ़ जाएगा, तो एक काम करते हैं एक ही बार में 100 किलो ले आते हैं। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है? अच्छा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी भाव क्या चल रहा है? 60 रुपया, आपको मालूम चला कि इसका 60 से 80 हो जाएगा। मतलब भाई 10 रुपये बहुत मैटर करता है, 10 रुपये बहुत मैटर करता है। वो बोला एक ही बार में 100 किलो ले आते हैं, एक ही बार में 2-3 महीने का सामान ले लेते थे। फ्यूचर में भी प्राइस पे कोई चेंजेस नहीं है। कुछ आउट गाइस, 5 एग्जांपल समझ में आ गया, 5 एग्जांपल समझ में आ गया। पांच पांच एजम्पशन लेना है। पहला चीज तो कस्टमर का इनकम नहीं बढ़ रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे कोई चेंजेस नहीं है, टेस्ट और हैबिट भी नहीं बदल रहा है, नो एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर प्राइस, नो एक्सपेक्टेशन इन द फ्यूचर प्राइस। ये 4 एजम्पशन हमको लेना है किसमें? लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में। कोई डाउट क्या गाइस? डाउट कोई गाइस, कोई डाउट क्या? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अदर थिंग रिमेनिंग सेम, पहला लाइन दिखना, अदर थिंग, बाकी चीजें क्या रहेगा? रिमेनिंग सेम। ये जो अदर थिंग रिमेनिंग सेम है ना, ये वो 4 एजम्पशन है। अदर थिंग रिमेनिंग सेम में जानते हो क्या है? वो जो एजम्पशन आप लोग ले रहे थे ना, वो है कि किसी की बाकी सब चीजें क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या लिखोगे? डिमांड फॉर, क्या वो जो लाइन है वो लाइन को याद करो, लाइन को याद करो। डिमांड फॉर कमोडिटी, डिमांड फॉर, लाइन को याद करो। डिमांड फॉर कमोडिटी, डिमांड फॉर कमोडिटी विल, डिमांड फॉर गुड विल राइज विद द राइज डिक्रीज इन द प्राइस एंड फॉल विद द इंक्रीज इन द प्राइस, ठीक है ना? डिमांड फॉर कमोडिटी याद हो जाएगा अच्छे से ये लाइन। डिमांड फॉर कमोडिटी विल राइज with decrease in the price, decrease in the price, demand for commodity will will rise, या क्या क्या rise या increase with the decrease in the price and fall with with rise in the price। पूरा क्या किशोर, ये लाइन याद हो गया पूरा? किशोर भाई क्या ये लाइन आपको याद हो गया? ले आए क्या? इसका हो गया। अरे बहुत अच्छे मेरे भाई, वही तो मेरा डायमंड है, मोती है। आजा एजम्पशन ले लो, 4 एजम्पशन, फटाफट 4 एजम्पशन ले लो। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मेरा काम हो जाएगा यार, थैंक यू वेरी मच।
आज गली गली गाइस कैसा लगा? गाइस कैसा लगा बोलो? बोलो बोलो गाइस बोलो। बोलो आ क्या समझ में? अब बताओ। चलो अब आ जाओ, चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? अच्छा सुनो सुनो, अरे भूल गया यार एक चीज, ये पढ़ना पढ़ना भूल गया ना, ये पढ़ना भूल गया। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड? खाली पॉइंट याद करना है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है ना? पहली बात तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पहली बात तो इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती है। पहली बात तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन सी चीजें असर करती हैं? तो ये चीजें, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। मतलब नहीं समझे? डिमांड पे, जो डिमांड होता है ना, डिमांड डिमांड उस पे कौन कौन सी चीजें असर कर सकती है? पहला चीज है प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर डिमांड कम करेगा, प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड ज्यादा करेगा। ठीक है ना? बस खाली पॉइंट याद करना। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कॉजेज द चेंज इन डिमांड। ठीक है ना? ये देखो, ये याद करो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो राइज इन द प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एंड फॉल इन द प्राइस बीइंग एक्सटेंशन इन डिमांड। खाली ना इसको देखो, ये रीड कर लो, अभी इसको याद नहीं करना है, खाली रीड करो याद। अच्छा बताओ एक चीज, याद भी करने का, क्योंकि ना ये टॉपिक दोबारा पढ़ाऊंगा आपको, दोबारा दोबारा पढ़ाऊंगा ये टॉपिक जो है ना आपको दोबारा देखने के लिए मिलेगा, अभी अभी देखने के लिए मिलेगा। सुना क्या बोल रहा है अनिशा? कॉन्ट्रेक्शन डिमांड का मतलब क्या है स्नेहा? घटना। डिमांड घट जा रहा है, डिमांड घटना, डिमांड कम होना। एक्सटेंशन मतलब डिमांड बढ़ जाना। तो राइज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड घट जाएगा। प्राइस अगर गिरेगा तो डिमांड एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? बढ़ाना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना। ठीक है? तो कोई डाउट है गाइस? प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा। अरे क्या बोल रहा है यार? प्राइस प्राइस अगर बढ़ेगा डिमांड घटेगा। हाँ और ऐसा नहीं, डिमांड प्राइस 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 प्राइस। ठीक है ना? प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड, ठीक है ना? राइज इन प्राइस, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड, ये याद हो रहा है ना किशोर? राइज इन प्राइस, कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, फॉल इन प्राइस बिंग एक्सटेंशन डिमांड, ये लाइन याद करो। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी वो जो चार, बाकी जो जो पढ़े थे ना चार चीज, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना? प्राइस इन प्राइस कैन चेंज, ये एक एक लाइन से क्वेश्चन है। इनकम इनकम इनकम, अच्छा सुना, इनकम इनकम, अगर कस्टमर का इनकम बढ़ेगा तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। कस्टमर का इनकम घटेगा तो डिमांड घट जाएगा। याद है हमारे किशोर चाचा का? किशोर ना, किशोर का सैलरी 50,000 से हो गया 1 लाख। किशोर बोला भाई मैं ये लक्ष्मी कैफे में नाश्ता करूंगा नहीं, भले लक्ष्मी कैफे अच्छा नाश्ता देता है, मैं नाश्ता करूंगा वो जो बेन बिलपाड़ को ले ना, सॉरी, बोलता है मैं जो नया नया रेस्टोरेंट बना है वहां जाके नाश्ता करूंगा, वहां नाश्ता, लक्ष्मी कैफे जाऊंगा मैं। किशोर 1 लाख रुपए महीने कमाता हूँ, ऐसे कैसे ले जाऊँ? नॉट, नो नो नो। अरे मेरा भी कुछ ये है यार, मैं वहां जाऊंगा, भले 200 रुपये ले नाश्ता, क्या वहां नाश्ता करूंगा, एट सीट रेस्टोरेंट जाऊंगा। हाँ भाई ये क्या लाए हो? भैया ये पैटीज है, और पैटीज वैटीज मत गया, प्योर सैंडविच ले गया, 100 रुपये टिप्स दे लेना, लेकिन बढ़िया नाश्ता चाहिए मुझे। गाइस हाँ, डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो क्या बढ़ा? नहीं प्राइस नहीं, इनकम बढ़ा तो डिमांड ही बढ़ गया, इनकम बढ़ा तो डिमांड ही बढ़ गया। ठीक है ना? अच्छा हुआ क्या सुनो, ये गया क्या बोलते हैं, किशोर गया महावीर स्टोर, बोला भैया जीन्स दिखाइए, तो भैया ये लीजिए, ये 3 हजार की जीन्स है, बस 3 हजार की जीन्स। महावीर वाला क्या बोला, ये चढ़ा उड़ा के आ गया कहीं पे? अच्छा भैया ये लीजिए, ये 3,500 का जीन्स है, बस इतना सस्ता? अरे यार मुझे महंगा दिखाओ यार, मेरा इनकम बड़ा है। बोला भैया सुनिए, इससे महंगा हमको नहीं मिलेगा। किशोर गया झारखुड़ा, बोला भैया कौन सा जीन्स दिखाएं, मतलब महंगा वाला, ये पकड़ो 15,000 का जीन्स। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, जब आदमी का इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ जाता है। टॉपिक पे आते हैं, इनकम बढ़ता है तो क्या बढ़ता है? डिमांड भी बढ़ जाता है। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम गिरेगा तो डिमांड भी गिर जाएगा, उल्टा हो जाता है। कुड आउट गाइस, इनकम कुड आउट क्या, सम ऑफ द गुड्स। ठीक है? तो पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, इंक्रीज इन इनकम कॉजेस इंक्रीज इन डिमांड एंड वाइस वर्सा। इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है,
इनकम बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है ना। सोफा सेट लेके आ, बाइक लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ, घर में बहुत सारा चीज लेके आ, इनकम बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। गुड आउट गाइस। गाइस डाउट है क्या? लेकिन एक चीज देखना, गिफ्ट एंड गुड्स क्या होता है? गिफ्ट एंड गुड्स का मतलब क्या होता है? गिफ्ट एंड गुड्स के साथ उल्टा होता है। गिफ्ट एंड गुड्स में ऐसा होता है कि गिफ्ट एंड गुड्स क्या है, ये क्वेश्चन शायद गिरा था ना एक बार आप लोग का एग्जाम में, टेस्ट में। चिप गुड्स, चिप गुड्स बुलाते हैं इसको। गिफ्ट एंड गुड्स का दूसरा नाम क्या है? चिप गुड्स। व्हेन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेस द परचेजिंग गुड्स सो देयर डिमांड डिक्रीजेस। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं ना, अच्छा कभी देखिए क्या, 100-200 रुपये का टी शर्ट मिलता है, 100 रुपये का टी शर्ट मिलता है, किसी जानते हो नहीं, 100 का टी शर्ट मिलता है, 150 का टी शर्ट मिलता है, ठीक है। अब जो आदमी लाख रुपए महीना कमा रहा है, वही सब टी शर्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो बहुत सारा ऐसा सामान होता है, उसको बोलते हैं गिफ्ट एंड गुड। तो नहीं लेगा। अरे वो सीधा मॉल में जाएगा, बोलेगा भैया जो सबसे महंगा दुकान का शर्ट है वो दिखाओ। किशोर आप रोस्ट नहीं कर रहे कोई? हाँ नहीं किशोर है, अरे भाई किशोर। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट एंड गुड्स क्या है? गिफ्ट एंड गुड्स का नाम है चीप गुड्स। जब आदमी का इनकम बढ़ता है, ठीक है, व्हेन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इंक्रीजेस द परचेज गुड्स ऑफ, ठीक है, द परचेज गुड ऑफ क्वालिटी इज नॉट चीप सो द डिमांड इंक्रीजेस, उसका डिमांड गिर जाता है। आदमी का इनकम बढ़ने से डिमांड, इसके साथ उल्टा होता है। गिफ्ट में क्या होता है कि इनकम अगर कम रहता है, जब आदमी का इनकम बढ़ता है तो आदमी इसको खरीदना बंद कर देता है, खरीदना बंद कर देता है, तो डिमांड इसका गिर जाता है। लेकिन बाकी गुड्स के साथ क्या होता है? इनकम बढ़ने से डिमांड। अच्छा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, जैसे पेप्सी और लिम्का बोल रहा है, अच्छा एग्जांपल लिया है, चाय को फिर हटा दिया। पेप्सी का दाम बढ़ गया तो मैं लिम्का या कोका कोला पीऊंगा, कोका कोला पीऊंगा। पेप्सी का दाम, मतलब क्या बोल रहा है? राइज, प्राइस राइज ऑफ द वन कमोडिटी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी। ये लाइन का मतलब समझे कि नहीं मुझे बताओ। अगर एक कमोडिटी का दाम बढ़ेगा तो दूसरे कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। पेप्सी का दाम अगर बढ़ेगा तो कोका कोला का डिमांड बढ़ जाएगा। बोला इसके दाम बढ़ने से इसका क्या, इसको क्या फायदा होगा? तो भाई पेप्सी को लोग छोड़ के कोका कोला पीना स्टार्ट कर देंगे। पेप्सी का दाम बढ़ेगा तो लोग कोका कोला को पीना स्टार्ट कर देंगे, ये बोल रहा है। प्राइस ऑफ वन कमोडिटी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी। बोले ये पढ़ने बन रहा है कि नहीं? अच्छा, इधर आना। दो गुड्स है, एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कम्प्लीमेंट्री गुड्स का अलग से क्वेश्चन आता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, ठीक है ना। जैसे देखो, पेप्सी की जगह मैं कोका कोला को यूज कर सकता हूँ, पेप्सी की जगह मैं कोका कोला को मैं यूज कर सकता हूँ। 7 अप की जगह मैं क्या नाम है भाई, स्प्राइट को यूज कर सकता हूँ, है ना। ऐसा कुछ कि अगर इसका दाम बढ़ेगा तो मैं इसको क्या बोलता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट है जैसे टी एंड कॉफी, लिम्का एंड पेप्सी, खत्म काम। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में ये पढ़ना है। प्रोडक्ट क्या, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, इसके जगह मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा अगर, ठीक है ना। यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, इसके जगह मैं इसको इस्तेमाल, अगर इसका दाम बढ़ेगा तो मैं इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स को डाउट गाइस, बोलो गाइस, बोलो बोलो बोलो। अनिशा इजी, इजी, इजी हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? जो साथ साथ बिकता है। कार का जैसे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल समझना कि ना, बजाज नगर में मान लो 1,000 कार था, तो पेट्रोल का दाम पेट्रोल का डिमांड कितना होगा? 1,000 कार के हिसाब से होगा। अभी कार के 1,000 की जगह 1,500 कार हो गया, क्या पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा? 2,000 हो गया, है ना। इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री, साथ साथ, साथ साथ जो बढ़ते हैं। दिस गुड्स विच आर कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का डिमांड को पूरा करते हैं, आर कॉल्ड एज कम्प्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर। क्या बोलता है, जैसे कि इफ द इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी देन द डिमांड ऑफ अदर विल, अगर इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी द डिमांड ऑफ अदर विल डिक्रीज। जैसे अरे यार ये थोड़ा सा ये अटपटा टाइप का है, ठीक है। ये गाड़ी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, गाड़ी में तो उल्टा था, गाड़ी तो लोग खरीद सकते। क्या बोलता है कि एक कमोडिटी का थोड़ा ना एग्जांपल लेते हैं कि मान लो, जैसे कि मान लो ये ए है, बी है, ए का डिमांड बढ़ेगा, इसका भी डिमांड बढ़ेगा। ए का डिमांड अगर घटेगा
तो इसका भी डिमांड घट जाएगा, यानी इसके वजह से इसको असर पड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है, द प्राइस इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी द डिमांड ऑफ अदर विल डिक्रीज। ये थोड़ा लॉजिक लेकिन उल्टा है, कि बोलता है कि कार का दाम बढ़ेगा तो कार खरीदना लोग बंद कर देंगे, तो पेट्रोल का डिमांड भी कम हो जाएगा। ये लॉजिक थोड़ा सा अटपटा टाइप का है, क्या करें, जो बनाया है वो ऐसे ही दिया है। क्या बोलते हैं कि एक सामान का डिमांड बढ़ने से दूसरे सामान के डिमांड पर असर पड़ेगा। लेट्स गो अहेड, ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, इसको यूट्यूब पर डालूंगा शायद। ओके, पर हाँ आप लोग अभी कर लो, आप लोग ये भरोसे मत रहो कि बाद में कर लेना, ठीक है ना। द प्राइस ऑफ, अभी आवाज ठीक है, प्राइस ऑफ, ठीक है ना, इफ दे आर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कमोडिटी द डिमांड ऑफ अदर विल डिक्रीज। भाई किशोर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं दिखाया था ना शायद कुछ देर पहले। कंप्लीट, क्या नाम था बताओ तो। तब ओहो, अब तो पूरा मजा आ जाएगा। आप लोग के पाड़ा में कुछ नहीं हुआ अनीशा? हम लोग को तो मोहल्ला में पूरा एकदम लग रहा था कि भाई जैसे आता ही है। अरे बाप रे, अच्छा है। ये देखो, देखो, बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, ऐसे ही लोग एक रहे करें बाकी मामले में भी। ये देखो 2018 में सवाल गिरा था, ठीक है ना, दिख रहा है भाई किशोर, 2018 में सवाल गिरा था, कहाँ पे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या फर्क है, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या फर्क है, ठीक है ना। अरे देखो यार, एक चीज है ये थोड़ा सा ना, ये करना पड़ेगा ढंग से। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या फर्क है? सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा गुड्स बताओ? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। These are the groups which complete the demand for each other, complete the demand for each other, complete the demand for each other, ठीक है ना। थोड़ा सा ना अनिशा अभी याद करना है, अभी आपको याद करना है ये वाला, ठीक है ना, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। कल मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा ना, कल हम लोग जो इकोनॉमिक्स वाले हो उनके लिए टाइम टेबल बनाने में हेल्प करूंगा कि कैसे कैसे आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। तो जो मैं बनाऊंगा उस हिसाब से ये कर लेना, ठीक है। कल कल आप लोग आना है, ठीक है ना। These are the goods which complete the demand for each other are called as complementary goods. Complementary goods कौन से goods है? These are the goods which complete the demand for each other are is called as complementary goods. Could out है guys? Doubt? Could out? क्वेश्चन का guys, could out क्वेश्चन का? हेलो 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 हेलो, ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो बताओ, अब बताओ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, जल्दी बोलो। अब सिर्फ एक लाइन आपको याद करना है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, देखो अभी अभी पढ़े अभी भूल गया, ऐसे याद नहीं करना है पूरा एकदम, मतलब मैं भी भूल जाऊंगा आप किसी का। विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना। विच कैन बी यूज, विच कैन बी, विच कैन यूज, यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। अच्छा, अंग्रेजी का लाइन है, याद भी हो रहा है कि नहीं, प्लेस ऑफ ईच अदर, जैसे कि चाय और कॉफी, कि चाय का दाम बढ़ा तो कॉफी पे चले जाएंगे, कॉफी का दाम बढ़ा तो चाय पे चले जाएंगे। तो विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, ये कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या नाम है इसका, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स। अच्छा मैं मेन लाइन याद कराऊंगा, विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर, विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर। अच्छा मैं इसका पीडीएफ बना बना के दे दूंगा तो याद कर पाओगे? अगर पीडीएफ बना बना के दे दूँ नोट्स का तो चैप्टर वाइज तुरंत बना के दे दूंगा तुरंत, हाँ छोटा छोटा करके दूंगा।
पीडीएफ बना के दूंगा। फिर क्या होता है ना, प्रिंट आउट निकाल निकाल के दो, जैसे रिवीजन करा तुरंत बना के दिया, रिवीजन करा तुरंत बना के दे दिया। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ईच अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है बताओ, जल्दी बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। कंप्लीट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। देखो इसको भी पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। डिमांड फॉर ईच अदर, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, ये क्या है? complementary goods, substitute goods which can be used in the place of each other, which can be used in the place of each other, substitute goods, complementary goods which complete the demand for each other, which complete the demand for each other। जैसे कि प्राइस का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा, सॉरी कार का दाम बढ़ेगा तो पेट्रोल का डिमांड भी बढ़ेगा, कार का डिमांड घटेगा तो पेट्रोल का डिमांड भी घटेगा। अब इसमें एक दो लाइन और याद करना है, लेकिन पहले ये लाइन याद हुई क्या? विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ ईच अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड ऑफ ईच अदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गाइस कंप्लीट। ओके अब नेक्स्ट लाइन क्या याद करना है? नेक्स्ट लाइन क्या याद करना है? इसी का दूसरा पार्ट आपको याद करना है। पहला सोचो, एक टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है, क्या बोलते हैं? राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी। दो लाइन आपको पढ़ना है, दो लाइन आपको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल तो आप लोग यहाँ से यहाँ देखो क्या बोलते हैं, लाइन सुना सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में क्या बोलते हैं? राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी। एक कम्युनिटी को एग्जांपल के लिए क्या था मुझे बताओ, टी और कॉफी, टी और कॉफी। राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी, राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी। राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी, चाय का दाम बढ़ने से कॉफी का डिमांड बढ़ रहा है, चाय का दाम बढ़ने से कॉफी, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका दाम बढ़ रहा है, इसका दाम बढ़ रहा है तो इसका डिमांड कम हो जाएगा और इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी। क्लियर क्या निशा? राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी हैज पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ अदर कम्युनिटी। इसके साथ क्या है? इसके साथ क्या है? दूसरा राइज इन द प्राइस ऑफ, राइज इन द प्राइस ऑफ क्या लिखा यहाँ पे? राइज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी विल हैव क्या होता है? इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी द डिमांड फॉर द अदर विल डिक्रीज। इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी द डिमांड फॉर अदर विल डिक्रीज। अगर पहली कम्युनिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो सेकंड कम्युनिटी का डिमांड घट जाएगा। कुछ डाउट गाइस? गाइस कुछ डाउट क्या? ठीक है, तो इफ द राइज देयर इज अ राइज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी, राइज इन द प्राइस ऑफ, जैसे कि इसका क्या था, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। इफ देयर इज राइज इन द प्राइस ऑफ द फर्स्ट कम्युनिटी डिमांड फॉर अदर कम्युनिटी विल डिक्रीज। ठीक है ना? राइज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी विल डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर कम्युनिटी, राइज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी विल डिक्रीज द डिमांड फॉर अदर कम्युनिटी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या था? ये था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में दो बातें, जो विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। राइज इन द प्राइस ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी विल इफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कम्युनिटी। दो बातें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको ध्यान देना है, दो बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या बोलता है? द गुड्स फॉर, क्या बोल रहा है? द गुड्स को डाउट गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये वाला क्लियर क्या? आगे बढ़ते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड फॉर गुड विल इंक्रीज विद द, सुनो क्या बोलता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने से डिमांड पे असर पड़ेगा। एनी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, खाली ये याद करना है, एनी चेंज, कोई भी चेंज अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आता है डिमांड बढ़ सकता है या घट सकता है। फ्यूचर क्या बोलता है? फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर में अगर दाम बढ़ेगा, ठीक है ना, यहाँ देखो, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट कि देयर इज अ राइज इन द प्राइस, अगर कंज्यूमर ऐसा सोच रहा है कि फ्यूचर में दाम बढ़ेगा। किशोर क्यों गया यार, छोड़ गया हट यार, लाइव करना चाहिए ना यार, क्या कर रहा है यार किशोर, कहाँ भाग गए थे? हेलो किशोर, कहाँ भाग गए थे? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कॉल बोला होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। राइज इन द प्राइस ऑफ वन कम्युनिटी इंक्रीज द डिमांड फॉर अदर कम्युनिटी। गाइस लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार देख लेता हूँ। आज ओके, इफ कस्टमर एक्सपेक्ट दैट कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है ड्यू टू द शॉर्टेज और एनी अदर रीजन, ही विल बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स इवन एट हायर प्राइस। अगर कस्टमर सोच रहा है कि भविष्य में दाम बढ़ने वाला है शॉर्टेज की वजह से,
तो ठीक है वो ठीक है। तो अच्छा, इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या कारण है बताओ। इंडिविजुअल डिमांड के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये सॉरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर प्राइस। ये इंडिविजुअल डिमांड के 5 कारण हैं। 5 कारण हैं, बताओ क्या क्या। पहली बात तो प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी। इनकम, वाई, इनकम ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, इनकम इनकम इनकम। फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, रिलेटेड गुड्स दो टाइप का है, अनिशा बताना कौन कौन सा। रिलेटेड गुड्स दो टाइप का, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, दिखा है ना, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अच्छा, तीसरा क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। चौथा बताओ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या? ये है इंडिविजुअल डिमांड। नाउ व्हाट मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड के क्या क्या कारण है। मार्केट डिमांड क्या क्या कारण है। पहला है पॉपुलेशन, पहला है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा, देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि पहले भारत का जनसंख्या था 60 करोड़, फिर हो गया 70 करोड़, फिर हो गया 80 करोड़, फिर हो गया 100 करोड़, अब हो गया 140 करोड़। तो इमेजिन करो कि जो कस्टमर है, कस्टमर का बेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक छोटा सा एग्जांपल समझना, छोटा सा एग्जांपल समझना, ठीक है, कि ना मान लो पहले बीएन कॉलेज में, बीएन कॉलेज में, अब मैं कोचिंग के हिसाब से बताता, मैं अपना कोचिंग सेंटर खोला, ठीक है। पहले बीएन कॉलेज में मात्र 80 बच्चे कॉमर्स लेते थे, अब 80 से हो गया 100, 100 से हो गया 150, 250। ठीक है, इनका तो भाई लाल लाल हो जाएंगे लोग, ठीक है ना। पहले मतलब समझ रहे तो, पॉपुलेशन बढ़ने से ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, घटने का मत बोलना, बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, उल्टा वाला नहीं जाता है यहाँ पे। वेल्थ, जैसे जैसे लोगों के पास वेल्थ बढ़ेगा। अच्छा बताओ, पहले के मुकाबले में ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जब 2010 के पहले, 10 के पहले का बात कर रहा हूँ, और अभी चल रहा 2014, इससे ही पहले 1994 में, मतलब पहले क्या था ना, पूरा एकदम गरीबी भुखमरी टाइप का था यार। आदमी ना, इस और पता कर लोगे, ये साइकिल भी खरीदना एक टाइम था ना, मतलब पापा लोग का टाइम में ही साइकिल खरीदना एक बहुत बड़ा बात था। अभी तो लोगों के पास मोटरसाइकिल इजीली ले सकता है कोई भी, अभी तो मोटरसाइकिल भी खरीद सकता है आराम से, वो ईएमआई का ऑप्शन अलग बात है। लेकिन अब पहले ज़माने में क्या था, साइकिल खरीदना बहुत बड़ी बात होता था। अभी के टाइम में आदमी इतना कमा रहा है कि, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना, लोगों का वेल्थ बढ़ रहा है, लोगों का वेल्थ बढ़ रहा है। अच्छा, पहले पहले आदमी कैसा घर बनाता था, खपड़ा वाला, कैसा बनाता, खप्पट है, मतलब बहुत सिंपल घर बनाता था। अभी सीधा छत वाला घर, क्योंकि लोगों के पास वेल्थ बढ़ रहा है। लोगों का क्या बढ़ रहा है, वेल्थ बढ़ रहा है। तो वेल्थ बढ़ने से डिमांड भी बढ़ता है, वेल्थ बढ़ने से क्या बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ता है। कसम से बता रहा हूँ, अभी के टाइम में कार लेना कॉमन हो गया इंडिया में, कोई भी आदमी कार ले सकता है। जो लोग माइंस में जो माइंस में जो ड्राइवर है ना, जितने ड्राइवर हैं, धीरे धीरे सब कार ले रहे हैं। बाइक तो सबके पास है, बढ़िया बढ़िया बाइक। मतलब भाई, वेल्थ बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। अब आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में, गवर्नमेंट पॉलिसी, और ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट का पॉलिसी, गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये उससे आता नहीं है क्वेश्चन, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट। गवर्नमेंट का पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट टैक्स अधिक बढ़ा देगा, देखो, गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स टू डिक्रीज द डिमांड फॉर सर्टेन, अरे यार रहने दो, गवर्नमेंट पॉलिसी भी डिमांड को असर करता है, रहने दो। क्लाइमेट, क्लाइमेट स्टेट ऑफ द बिजनेस, अच्छा सुनो, स्टेट ऑफ बिजनेस, अगर इकोनॉमी देश का, अगर इकोनॉमी देश का अच्छा है, पासिंग थ्रू बूम, देन देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड। अगर इकोनॉमी खराब चल रहा है तो देयर विल बी डिक्रीज इन डिमांड। ये क्वेश्चन नहीं आता है बेसिकली, इसलिए मैं इसको थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन बहुत आएगा, देख लेंगे, आएगा देख लेंगे, बट ये बहुत कम आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। याद करना अनिशा, प्लीज इसको याद करना, प्लीज याद करना। कब याद करोगे ये भी तो दिक्कत है, अभी तो मैथ बिजनेस में अकाउंटिंग में खोए हुए हैं। शाम को टाइम निकाल के पढ़ लेना इसको, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ लिए, इतना सारा पढ़ाऊंगा तो पागल हो जाओगे। पहला डिमांड, क्या पढ़े पहले, पहले डिमांड। अरे और शाम को पढ़ा तो, शाम को स्टार्ट करता तो थोड़ा थोड़ा चलता है यार, बहुत लेट चालू किया, बहुत लेट में स्टार्ट किया। हाँ, दोपहर को करा था ना तो आराम से होता है। तो पहला हो गया डिमांड के बारे में, क्या पढ़े, डिमांड के बारे में। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड,
मार्केट डिमांड, ठीक है ना। इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इसका फैक्टर। सुनो, डिमांड के अंदर भी ना चेंज इन, और क्या था, चेंज इन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और बताओ क्या था। अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में भी, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड में भी तरह तरह का है, 5 फैक्टर, ठीक है ना। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है ना, था ना अलग अलग। और क्या था यार, ये पांच 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 फैक्टर है, 5 फैक्टर इसमें डाल देना, इसका भी 5 फैक्टर है, ठीक है ना। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है। अरे ज़्यादा नहीं हुआ अभी, रुको, बहुत थोड़ा सही है, थोड़ा सही है। ये ऐसे एक बार में आ जाए ना, मजा आ जाएगा। चलो मैं ऐसे करता हूँ, मैं काम करता हूँ, इसको बना के भेज ही देता हूँ। सुनो ना, मैं बनाने का ना बना दूंगा, पर वही रहेगा पीडीएफ फॉर्म में, प्रिंट आउट नहीं दे पाऊंगा, प्रिंट आउट फिर बाद में दे पाऊंगा, इसका बना के भेज देता, प्रिंट आउट फिर देखता हूँ, अगर मैं निकाल पाता तो ठीक है। ये अच्छा रहेगा ना अनिशा, अच्छा रहेगा तो। लॉ ऑफ डिमांड, सुनो सुनो, एक मिनट, अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड, और बताओ क्या था, और बताओ, लॉ ऑफ डिमांड, किशोर, assumption, assumption, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, assumption, इसका लाइन ऐसे स्टार्ट करना, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, अदर थिंग रिमेनिंग सेम। इकोनॉमिक्स बहुत टफ हो जाएगा, बता रहा हूँ, मजाक नहीं, इसको रट्टा मारना, मैं इसका नोट्स बना के तुरंत भेजूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो कर्व वर्व वाला है ना, कर्व वाला, ये पीडीएफ से पढ़ना, बीच में हो जाता है यार, ध्यान दो। आज गली गली आफत बनाए, सुनो, अभी आ जाओ, आ जाओ, नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड्स, इन गुड्स। अच्छा, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड दिख रहा है, चेंज इन डिमांड, और एक है, देखो इधर देखो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को, चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, ठीक है ना। इधर देखो, वापस से ज्वाइन करो ना, वापस से मीटिंग छोड़ के ज्वाइन करो। अनीसा, आपका भी क्वालिटी घट गया क्या? ओ, मेरे ख्याल से डेटा आउट होता होगा ये, जल्दी से देखो ना, इसको देखो, मेरे ख्याल से डिमांड खत्म, डिमांड चैप्टर खत्म, एक और चैप्टर कर लिया रिवाइज, एक और चैप्टर रिवाइज कर लिया। ठीक है। हम्म 7 ही मिनट बचा है 9 बजाने में। विश्व गुरु बन गया है भारत, पहले लेकिन ना यार, पहले ये सब का एक्साइटमेंट होता था, एक्साइटमेंट खत्म हो गया, मतलब पहले, मतलब क्या फीचर होगा, क्या होगा, अभी ऐसे क्या ही कर लिया, पता है, अब पछतावा हो रहा था, क्यों ले लिया, क्यों ले लिया, नहीं लेना था। अरे नहीं, मतलब एक्चुअली क्या है ना, होता क्या है कि ऑफिस का 2 फोन है, ठीक है, अब ऑफिस का टाइम के बाद भी लोग कॉल करना चालू कर देते हैं, तो ऑफिस का टाइम खत्म, फोन सीधा ऑफ, दोनों दोनों, दैट्स इट, दिक्कत हो जाता है, काम बंद, इधर वाला भी डोर क्लोज, फटक, इधर वाला भी डोर क्लोज, तो ये पर्सनल फोन पे अब मुझे, तो मैं क्या था ना, बात नहीं कर पाता था, फिर कॉल करे तो कॉल नहीं उठाता था, ऐसे होता था। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आज गली गली मनाएंगे, आ जाओ, आ जाओ गाइस, आ जाओ। मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व, चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड, क्या लिखा है। अच्छा देखो ना, ये क्वेश्चन वगैरह तुम लोग देख ही नहीं रहे यार,
चलो इधर आ जाओ, देखो इधर आ जाओ, इधर दिख रहा है इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व हो गया। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वही जो जो मैं दूंगा नोट्स, खत्म। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। देख रहे हो अनिशा, चारों वर्ड का मतलब अलग अलग है। किसको दिख रहा है भाई? एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। ये मैं आप लोग के साथ एग्जाम टाइम में डिस्कस किया था ये टॉपिक को। चलो देखो इधर डिमांड क्या लिख रहा है, चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। दूसरा होता है चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस। कुछ दिख रहा है क्या किशोर? दिखा क्या किशोर? अभी याद भी करना है भाई, याद करना है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब देखो बात बता रहा हूँ ना, 8 मार्क का एक चीज बता रहा हूँ, 8 मार्क में जाते जैसे बीएसए में ना, 8 मार्क का 3 क्वेश्चन आएगा। कितना क्वेश्चन करना है? 3 क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टेड पढ़ाई करना पड़ेगा, हाँ ये गिरेगा ये गिरेगा। डिमांड से शायद ही, डिमांड से कौन कौन सा क्वेश्चन, क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है बड़ा वाला, वो याद कर लेंगे, वरना चलो ठीक है ओके। डिमांड अगर प्राइस पे से हो रहा है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, वरना चेंज द लेवल ऑफ डिमांड, चेंज द लेवल ऑफ डिमांड। कुछ डाउट हो गया? ये देख के याद हो रहा है, देख के याद हो रहा है क्या? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हो गया, ड्यू टू चेंज इन प्राइस हो गया चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, तो ये हो गया चेंज इन। ठीक है, तो इसलिए आता है इधर आता है एक्सटेंशन इन डिमांड, और ये है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसका लाइन जल्दी से पढ़ते हैं, एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। ये 9 नंबर पीडीएफ दोबारा खोज सकता हूँ क्या? बोलो भाई बगल में क्या लिखा है? मूवमेंट along the demand curve shifting if there is change in the price। देखो क्या लिखा है, if there is a change in the price of the commodity there is a change in demand। यार इसका ना बढ़िया यहाँ लिखा है यार, बट यही कबाड़ा होता है। कुछ कुछ चीजें हैं। 13 नंबर देखो, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, देखो 13 नंबर क्या हो रहा है। 13 नहीं, यार मेरा एक भाई है ना, उसको मैं समझा समझा के थक गया हूँ कि क्लास के टाइम में गाना मत बजाया कर। आदित्य भूषण, पर शौकीन आदमी है। अच्छा मूवमेंट इन डिमांड कर, इफ देयर इज चेंज इन द प्राइस, मेरा भी क्वालिटी घट गया। इफ देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, क्या हो रहा है? इफ देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड द डिमांड कैन बी शोन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग विद द डिमांड कर्व। अच्छा ये पता हूँ ये कैसा होता है, सुनो इधर बात सुनना, ठीक है। ये ऐसा होता है ना, इसको ध्यान से सुनना इधर। ये अच्छा अबे टेबल बनाया ना इधर, टेबल दिखा, टेबल टेबल टेबल। देखो प्राइस, प्राइस जो है ना, प्राइस प्राइस देखो, प्राइस प्राइस कितने हैं? 5 रुपये। डिमांड कितने? 1 रुपये। प्राइस कितने? 4। डिमांड कितने? 1 रुपया। तो जीरो है तो डिमांड जीरो है, तो कोई नहीं, जीरो 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 कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है? इसका इसका नाम रखा गया है, इसका नाम क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसका डायग्राम नहीं दिया क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, देखो ये ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसे होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है ना। अगर अगर जैसे मान लो, अगर मान लो प्राइस गिरेगा तो एक्सटेंशन इन डिमांड, डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। पर उसी तरीके से अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड क्या होगा? कम होता जाएगा। ऐसे इधर इधर होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दिखा नहीं था? एक्सटेंशन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। अब मेरे को याद करना, व्हाट इज एक्सटेंशन डिमांड, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन डिमांड, ठीक है। तो ये इसलिए किताब किताब की जरूरत क्या होता है ना, थोड़ा समझने के लिए कि यहाँ होता है क्या रिलेटिव में, एक्सटेंशन डिमांड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन डिमांड क्या है। जल्दी आ जाओ, क्या लिखा है? रुको रुको, ये हो गया, ये समझ आया तो। इफ देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्या होता है, इफ देयर इज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द चेंज ऑफ डिमांड दैट कैन बी शोन एट अ डिफरेंट पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, अलग अलग, ठीक है ना, एट द सेम डिमांड कर्व, ऑन द सेम डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड एज चेंज इन कमोडिटी डिमांड। अभी बताओ किसको किसको समझ में आ गया?
ये जो बात मैं बोला अभी, ये जो बात बोला मैं किसको किसको समझाया, पेज थोड़ा थोड़ा नीचे कर, थोड़ा थोड़ा नीचे कर, कर्व दिखा, ये देखो लाइन को समझना क्या बोलता है। अरे यार लाइन को समझो, ठीक है। इफ देयर इज द चेंज इन द प्राइस, प्राइस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है, कहाँ प्राइस हो रहा है चेंज, चेंज क्या बोलता है, एंड द चेंज ऑफ डिमांड कैन बी से शोन इन द डिफरेंट पॉइंट, चेंज इन डिमांड को हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे शो कर रहे हैं, कहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे। अरे यार रबड़ क्यों आ रहा है, चेंज ऑफ डिमांड कैन बी शोन एट डिफरेंट पॉइंट on same on same demand curve, it is called as change in quantity demand। गुड आउट हो गया, या चेंज मूवमेंट along द डिमांड कर्व। अनिशा कोई दिक्कत है कि इजी, इजी हो गया तो इसका नाम है चेंज इन मूवमेंट along द डिमांड कर्व, मूवमेंट along द डिमांड कर्व, मूवमेंट along द डिमांड कर्व। अगर ऐसे गया तो एक्सटेंशन और वैसे गया तो कॉन्ट्रैक्शन। गुड आउट हो गया, गुड आउट हो गया। मूवमेंट क्या बोलते हैं, डिमांड कैन बी सुंदर, ऐसे इसको भी पढ़ लो ना, बाद में याद कर लेना, बाद में एक दो दिन में याद कर खत्म कर लेना, ठीक है ना। फॉल इन द प्राइस, अगर दाम गिरेगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, एंड राइज इन द प्राइस कॉस्ट कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। फिर भी याद करना पड़ेगा एक्सटेंशन डिमांड क्या है, कॉन्ट्रेक्शन डिमांड क्या है, पूछ रहा है ना क्वेश्चन, क्या है 14-15। एक्सटेंशन डिमांड क्या है, क्या बोलते हैं, इट मीन्स दैट फॉल इन द प्राइस, देयर इज द राइज इन द, देखो प्राइस 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 की वजह से देयर इज द राइज इन द डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग सेम, तो ये क्या है एक्सटेंशन डिमांड। इट मीन्स दैट राइज इन द प्राइस फॉर द डिमांड, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, हो गया। ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ये क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, हो गया। तो अच्छा अब दूसरा 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 पॉइंट, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, इसका देखना फटाफट देखना। अनिता चलो हो गया ना, एक्सटेंशन डिमांड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड खत्म, एक्सटेंशन डिमांड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड। अच्छा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, हुआ क्या कि प्राइस में कोई असर नहीं पड़ा, जैसे यहाँ पे देखना प्राइस 10 रुपये, प्राइस क्या है 10 रुपये, तो डिमांड 2 है, प्राइस वही का वही है, डिमांड कम हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमांड कर्व, देखो पहले क्या था, प्राइस मेरा क्या था, पहले जो मेरा प्राइस था 10 रुपया था, डिमांड यहाँ था, कर्व ऐसे था। अब ये हो गया ऐसे, दाम वही का वही है लेकिन डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। अगर अगर मान लो डिमांड बढ़ रहा है तो उसको क्या बुलाते हैं, प्राइस वजह से नहीं किसी और वजह से बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड, क्या बोला उसको, इंक्रीज इन डिमांड, और इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। अदर देन प्राइस ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी, अदर देन प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर, ये डिमांड क्यों बढ़ घट रहा है, चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ फैक्टर, ठीक है ना, या तो प्राइस की वजह से या तो फैक्टर की वजह से। अगर प्राइस की वजह से, सुनो क्या, प्राइस की वजह से बढ़ रहा है, फैक्टर सेम है, फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड। पर प्राइस की वजह से नहीं, फैक्टर की वजह से बढ़ घट रहा है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। गुड आउट गाइस, गाइस किशोर क्लियर है तो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के, देन जैसे कि टेस्ट, फैशन, इनकम, इट इज कॉल्ड चेंज द लेवल ऑफ डिमांड। हम लोग पढ़े थे ना कारण डिमांड का, ठीक है, ये जो कारण पढ़े थे ना डिमांड का, डिमांड का जो कारण पढ़े थे, प्राइस को छोड़ के अगर कोई और कारण है, प्राइस को छोड़ के अगर कोई और डिमांड और कोई और कारण है तो वो है चेंज इन डिमांड, चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। बट अगर प्राइस को वजह से है तो वह एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन इन डिमांड। गुड आउट हो गया गाइस, इजी हार्ड, इजी हार्ड, इसका लाइन अप फटाफट इसका, और ये टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं, क्लास भी यहीं पे एंड करते हैं। रुक जाओ, भागना मत, भागना मत, भागना मत, रुको, रुको जरा, सब्र करो। अच्छा देखो ये वही चीज है, ये अलग अलग कारण है, ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या, सुना ध्यान से पढ़ना, मैं वापस से लाइन को रिपीट करता हूँ। व्हाट इज शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। देखो अभी ना लाइन का मतलब समझना, ये लाइन का मतलब ना दोबारा बताने नहीं बनेगा, ठीक है। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या है, देखो भाई ये है डिमांड कर्व, इधर आ जा, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या था, देखो यही है, ठीक है ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, प्राइस की वजह से, प्राइस के वजह से ये ऐसा 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 यही पे हो रहा है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, इसका नाम क्या है, मूवमेंट
along the demand curve। स्नेहा आपको भी आ रहा है? दिक्कत हो रहा है? मूवमेंट along the demand curve, स्नेहा हो रहा है तो आपका भी मूवमेंट along the demand curve, मूवमेंट along the demand curve। ये है एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, और ये क्या है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो मूवमेंट along द डिमांड कर्व। इसका मेन लाइन क्या याद करना, क्या बोलता है, चेंज इन डिमांड कैन बी शोन एट डिफरेंट पॉइंट ऑन सेम डिमांड कर्व। थोड़ा थोड़ा निशा बहुत हार्ड है, याद करने में हालत खराब हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है ना। चेंज इन द डिमांड कैन बी शोन इन डिफरेंट पॉइंट एट सेम डिमांड कर्व, चेंज इन द डिमांड कैन बी शोन इन द डिफरेंट पॉइंट। ठीक है ना गाइस, गाइस आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके ये क्या है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस। ओके खत्म कर देता हूँ भाई, ठीक है ना। एक काम करो फटाफट, चेंज इन डिमांड क्या है, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है। 15-16, देखो देखो यही बार था, 9-10 बजे बैठते हैं, अभी लाइन खत्म हो गया। वाह, देख लिया निशा, देख लो, ओवर एक्टिंग की दुकान। पढ़ाइए सर, रात भर पढ़ाइए। आइए सर आइए, क्या हाल है। बस समापन करने वाले हैं कार्यक्रम इकोनॉमिक्स वालों का। अरे देखो यार, देखो इंक्रीज इन डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है, इंक्रीज इन डिमांड क्या है, डिक्रीज इन डिमांड क्या है। इट मीन्स दैट इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू, अरे यार इसको ना ये बहुत गंदा दिया, बहुत गंदा दिया है। चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस, देखो चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस हो गया। तो इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस। अच्छा सुना, सुना मेरे बात को सुना, डिमांड बढ़ रहा है मतलब आपका फायदा है कि नुकसान है, आपके फेवर में है तो फेवरेबल चेंज इन द फैक्टर, और डिमांड घट रहा है मतलब आपके लिए क्या नुकसान है, एडवर्स चेंज इन द फैक्टर। ठीक है ना, अदर देन प्राइस, अदर देन प्राइस। कोड आउट हो गया, ये हो गया तो ठीक है। तो अगर डिमांड बढ़ घट रहा है, डिमांड अगर, अच्छा देखो पहला है मूवमेंट इन, क्या है पहला बताओ, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्या, दूसरा बताओ क्या था, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। ये देखो याद है, ये देखो अनिशा शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व का डायग्राम बना देता हूँ, वेट करना, यहाँ बनाता हूँ गंदा वाला डायग्राम। चलो भाई इधर आ जा। ये प्राइस, ये प्राइस 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए क्वांटिटी, ठीक है। सामान का दाम ना 15 रुपए, डिमांड, सुनो ना क्या बोल रहे हो गया। तो अभी दाम 15 का 15 ही है, लेकिन डिमांड मेरा इतना हो गया, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, यहां से यहां शिफ्ट हो गया या यहां से यहां शिफ्ट हो गया। किशोर क्लियर तो भाई, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर नॉट प्राइस अदर देन प्राइस, तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्लियर ना अनिशा, इसका होता दूर एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, सॉरी सॉरी इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। का लाइन क्या था, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। गाइस इजी और हार्ड, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। चलो गाइस एंजॉय करो, गुड नाइट एवरीवन, चला बाय। हाँ भाई चलो रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।